यहाँ पे ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टेट और एंटरप्राइजेज़ का आज कानून पास किया गया है और ये कानून कल ले हुआ था और कौमी असम्बली ने स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू पे भेजा। सितम ज़रीफ़ी ये और फ्लोर ऑफ द हाउस में भी मैंने बात की है और हमने स्टैंडिंग कमेटी के सेशन में भी कि कवानीन में तरामीम होने जा रही हैं और मेंबरान को उसी वक्त उस मसवदे की कॉपी दी जा रही है कि वो तरामीम क्या है। ये टोटल अंधेर नगरी हो रही है। हमें नहीं मालूम कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ में जो कि अरबों रुपए की, उसकी खरबों रुपए की मालियत होती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरह वो लोग लगाए जाएंगे, किस तरह उनको तब्दील किया जाएगा, कोई किसी किस्म का मालूम नहीं है। कोई आपका तरीक़ाकार तय नहीं हुआ और हमारे कमेटी के चेयरमैन नवीद कमर साहब ने इस चीज़ से भी इत्तेफाक किया। पर ज़ाहिर बात है ये पीपल्स पार्टी हो गई और मुस्लिम लीग नून, इन ये सारी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, तो सारों ने उस पर वोटिंग की और हमारा पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के हम लोग जो लोग हैं, हमने उसके खिलाफ वोट किया और बाकायदा डिसेंट नोट भी दायर किया। इसके साथ साथ आज हम लोग अपने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक साहब, जो हमारे कॉलीग हैं भी और रह भी चुके हैं गुज़िश्ता असम्बलीज़ में, यहाँ पे मेरे साथी यहाँ पे असद कैसर साहब मौजूद हैं जो कि कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं और इन्होंने शहबाज शरीफ को, जब वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन था, घंटों तकारीर करने की इजाज़त देते थे, उनको लाते थे। ख्वाजा आसिफ इनके सामने बाकायदा रोता था, ये उनको प्रोटेक्शन देते थे। ये हालात थे उस वक्त। और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को, जिनको आज भी हम लोग स्पीकर साहब कहते हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ के ऑपोजिशन का ख्याल रखा, उनको वो बोलने का टाइम देते थे। इसके बरक्स सरदार हया सादिक साहब, पता नहीं क्या वजूहात हैं, क्या प्रेशर पे वो काम कर रहे हैं, इसकी गवाही महमूद खान जगजई साहब भी और हमारे सारे साथी देंगे। वैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन या मैं बात करता होता हूँ तो बात थोड़ी देर के बाद टोकना शुरू कर देते हैं कि अच्छा जी टाइम माइक बंद कर देते हैं। इस चीज़ की हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और आज का एजेंडा या देख लें तो यहाँ पे एजेंडा आइटम में 6 एजेंडा आइटम्स थे और यहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ था कि कॉलिंग अटेंशन नोटिस जो था हमारे मेंबरान ने दिया हुआ था नारकोटिक्स कंट्रोल पे, मंशियात के ऊपर, उसके ऊपर था। आपके मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर थे जहाँ पे हम लोग डिबेटिंग क्लब के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर देने पड़ते हैं, हमने अपने हल्के के बारे में बात करनी पड़ती है, हमने जो हमारे साथ जुल्म सितम होता है उसके बारे में बात करनी पड़ती है, मसाइल के बारे में बात करनी पड़ती है। वो सारी चीज़ें बुलडोज करके 3 एजेंडा आइटम्स लेके उन्होंने असेंबली को बर्खास्त कर दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल आना ही नहीं चाहिए था। ये असेंबली सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत के काले करतूतों की वजह से ये इन्होंने लाया और इसको बुलडोज किया। और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बात की कि वो कौन सा पिस्तौल है, 9mm का है, 30 बोर का है, 7.62 है, जो कि कनपट्टी पे रखा हुआ है। तो वजीर कानून ने कहा जी मैग्नम पिस्तौल है। तो ये इनके हालात हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं भी गुजारिश करूंगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो अपनी गुफ्तगू शनीद आपसे करें। बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा सपोर्टिंग व्हाट एवर इज सेड 100% उनको सपोर्ट करते हुए, भाई ये पार्लियामेंट बड़ी मुश्किलात से यहाँ जमहूरियत कायम हुई है। बहुत सारे लोगों ने कोड़े खाए हैं, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बड़ी मुश्किल से हमें एक पार्लियामेंट मिली है। ये पार्लियामेंट 24 करोड़ या 23 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा पार्लियामेंट है। हर मेंबर, चाहे बहन हो या कोई अक़लियत का मेंबर हो या कुछ और पार्टी का मेंबर हो, 5-5, 6-6 लाख इंसानों का नुमाइंदा है। उन्होंने यहाँ भेजे हुए हैं कि वह यहाँ बात करें। आया सादिक साहब जब बैठते बैठ जाओ, खामोश रहो भाई। सादिक भाई, यू आर अमंग अस। आपको किसने डिक्टेटर बना दिया है? हवलदार जी, ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को ज़मानों से डिक्टेटरों ने इसलिए ज़िंदा रखा है कि जब 10 साल वो बर्बादियाँ कर देते हैं तो पार्लियामेंट सावरीन है और प्लानी मार्शल के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट सबसर्विएंट रहती है। बिल्कुल एक ख़ास फिक्र पार्लियामेंट को डिबेटिंग सोसाइटी बनाना चाहती है और उसमें आया सादिक और शाहबाज वो फैसिलिटेटर हैं। हम इन फैसिलिटेटर को किसी कीमत पे हमारी
करोड़ों इंसानों की पार्लियामेंट को डिबेटिंग सोसाइटी नहीं बनाए देंगे, जिनका उन्होंने जिक्र किया वकील साहब का। आइन ले रहा था फलाने आर्टिकल था ना। मेरे भाई आप हमारे बड़े अच्छे वो हैं, एडवोकेट जनरल क्या नाम इनका, तारड़ साहब, इस आइन में ये भी लिखा हुआ है, लॉ मिनिस्टर जी, हाँ लॉ मिनिस्टर हैं जी, हाँ, या इस पार्लियामेंट इस आइन में यह भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिसियों का मरकज़ ये पार्लियामेंट होगा। हर इदारा उसकी डेफिनेशन है। वो जब आर्टिकल आते हैं आप गुम हो जाते हैं, आप खामोश बन जाते हैं। अया सादिक साहब और फैसिलिटेटर बने हुए हैं इसके, ये हमारी बच्चियाँ आई हुए हैं सैकड़ों। हमने तकरीबन कितने दिन काम किया, 2 घंटे से ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया। बोलने दे लोगों को, लोग सीख जाएंगे, औरतें बोलेंगी, अखिलत वाले बोलेंगे, पार्टियों वाले बोलेंगे। अया सादिक साहब, मैं तो ज़ाती तौर पे इस राय का हूँ कि हमें नेक्स्ट सेशन में अया सादिक के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करनी चाहिए, और फिर हमें उस पार्लियामेंट में हम बात करें और उसको ये बता दें, अया सादिक आप मुस्लिम लीगी नहीं हैं, आप अब कस्टोडियन हैं इस पार्लियामेंट के। हर मुस्लिम लीग के दफ्तर में आप बैठे रहते हैं, हर मुस्लिम लीग की मीटिंग में आप बैठे रहते हैं। आपको हिदायत दी जाती है कि बुलडोज। अपोजिशन लीडर ना सही, कौमी असम्बली का मेंबर था, 3-5 आदमी, एक सुपरडेंट जेल ने उनको बिठाए रखा गर्मी में। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन किसी भी प्रिजन को इंस्पेक्ट कर सकता है, वो वहाँ जा सकता है। बेशक सर। जब उन्होंने बात की तो अया सादिक साहब कहते हैं कि अब मुझे लिख के दो। पागल हो गए हो? एक आपका कुलीग कहता है, चाहिए तो ये था कि सुप्रीम जेल को, IG जेल खाना जात को, IG पुलिस को पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया जाता कि तुमने हमारे दोस्तों की वो की है, बेइज्जती की है। ये मैं वो है। बाकी आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तारीख है, ये पाकिस्तान की सारी पार्टियों की, मौलाना साहब सपोर्ट कर रहे हैं, जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही है, इन द हार्ट ऑफ हार्ट मियाँ नवाज शरीफ सब सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान सपोर्ट कर रहे हैं। फिर कौन सी ऐसी बात है कि आप आइन की बालादस्ती पे नहीं आते? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब ने, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने तफसील से बात की है, अचकज़ै साहब ने भी तफसील से बात की है। बारहा हम ये कहते चले आ रहे हैं कि जमहूरियत में अगर पार्लियामान नहीं है तो वो जमहूरियत नहीं है, और अगर ईमान में अपोजिशन नहीं है और अपोजिशन का रोल लिमिट किया जाता है तो वो ईमान नहीं है, वो अमरीत है। हम बारहा ये बात कहते चले आ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत कानून साजी को भी बलडोज करते चली आ रही है। हर मरतबा हर इजलास में जब भी बुलाया जाए उस इजलास में रूल्स को सस्पेंड किया जाता है, बिल को पेश किया जाता है और इसको वन गो में कंसिडर करके उसको अप्रूव किया जाता है, जो आईन और कानून की रूह की खिलाफ वर्जी है। आज हम पहले भी कहते चले आ रहे हैं कि जब अपोजिशन अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती है, बात करना चाह रही है, तो हमें टाइम नहीं दिया जाता। टाइम दिया भी जाए तो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको म्यूट किया जाता है। आज वज़ीर आज़म साहब बैठे थे, इसलिए आज आपके वसातत से वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जिसको स्पीकर साहब ने हमें मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से स्पीकर साहब ने असम्बली को प्रोरोग किया है। कल भी इजलास हुआ है, एजेंडा अधूरा रहा है। कभी हमेशा पार्लियामान ज़्यादा घंटे बैठती हैं ताकि दिन का एजेंडा पूरा करे। आज भी बैठे 1 घंटा कार्रवाई हुई और कौम के 6.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये कौम की माँ पैसों का ज़िया है। अगर आप ईमान की मीटिंग बुलाएं और पार्लियामान में फिर अपोजिशन को बोलने न दें, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम देना चाह रहे थे वो मैं आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटीशनें पेंडिंग थी और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें ये थी कि हर बंदे का, और आइन के मुताबिक थी, आइन का आर्टिकल 41 यही कहता है कि डिग्निटी ऑफ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ द होम इनवायलेबल है। किसी के घर झांका नहीं जाएगा, किसी को उठाया नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया। मैं आपको पिटीशंस भी बता रहा हूं और मैं आपको उनके डेट भी बता रहा हूं। ये पिटीशनें थी सिविल पिटीशन नंबर 1503। इसमें पिटीशनें आई थी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी 51 ऑफ 2023।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को ऑर्डर किया था। 3 जनवरी को ऑर्डर करके वजीर आजम से एक अंडरटेकिंग मांगी थी। उस ऑर्डर के पैरा नंबर 11 में ये अंडरटेकिंग दी कि वफाकी हुकूमत ये अंडरटेकिंग दे, पहली पूरी तफसील दे कि इस मुल्क में कितने लोग हैं जिनकी इनफोर्स डिसअपियरेंस हुई है। साथ ही हुकूमत ये अंडरटेकिंग दे कि आइंदा किसी को नहीं उठाया जाएगा। ये हम वजीर आजम को कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं कि उठे, पार्लियामान में वो स्टेटमेंट दे कि आपकी अंडरटेकिंग का क्या बना। आप वजीर आजम हैं, चाहे वो आपका प्रेडिसेसर था या आपके प्रेडिसेसर का प्रेडिसेसर था, कौम को इस ईवान में बताएं कि उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि अंडरटेकिंग दे, कोई भी किसी भी पाकिस्तानी को उठाएगा नहीं मगर कानून के मुताबिक। ये लफ्ज लिखा था तो लोगों को उठाया जाता है। रिजवान अहमद को हमारा जो मीडिया में था उसको उठाया गया, उसके भाई को साथ उठाया गया, FIR रजिस्टर नहीं हो रही तो क्यों कर वफाकी हुकूमत एक तरफ तो रजिस्टर नहीं करवा रही, दूसरी तरफ वो कह रही है जी कि वो अंडरटेकिंग नहीं दे रही, उसकी बात भी नहीं बता रही, हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा, साथ ही साथ किसी भी बात को पार्लियामान में नहीं लिया जाता एतमाद में। तो ये हम कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं। अचकज़ई साहब सही फरमा रहे, कई मरतबा हमने प्रोटेस्ट किया स्पीकर साहब के रवैये के खिलाफ कि आप हमें यूं समझते हैं कि हम 10-10 मेंबरान उठ करके कहते हैं सर अब हमें टाइम दे दे, आप हमारे इस पे कोई रहम तो नहीं कर रहे, हमारा राइट है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना, हर MNA का राइट है। अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपको ना फील हो कि तो आप इजाजत ना दें, लेकिन आप बोलने की जरूर इजाजत दे, यही आपकी कस्टोडियन है, बीइंग हाउस कस्टोडियन ऑफ द हाउस, इसके बगैर नहीं। तो इसलिए अचकज़ई साहब सही फरमा रहे, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रवैया ऐसा ही रहता है तो शायद ये हमें वो जमहूरी इकदाम और जो हम नहीं करना चाहेंगे भी, लेकिन ये आखिर और ये सख्त इकदाम करने पे मजबूर करेंगे अगर इनके रवैये नहीं बदलते। हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये अपना रवैया बदलेंगे, नहीं है तो हम रिक्वेजिशन भी खुद करेंगे और हम सारे एक्शन कंसिडर करेंगे इंशाल्लाह। मैं एक बार भूल के सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, गर्मी है। तो कल जो कुछ हुआ यानी ISI कब हमारे टेलीफोन टेप नहीं कर रही थी। आजम स्वाति गरीब रोता रहा उसके सामने कि मेरे घर की मेरे बच्चों के साथ। मुझे खुद उसी मकरम ने जब वो सेनेट का चेयरमैन था मुझे खुद कहा कि महमूद भाई मेरे बेडरूम में भी उनके वो लगे हुए थे। आपने कल स्पीकर साहब किस कानून के तहत ISI को लेजिटिमाइज ऑर्डर दे दिया कि आप लोगों के टेप करें, हम कहाँ जाएंगे। आप अदालतों को भी सब्सिडेंट करना चाहते हैं। 6 जजों ने कहा कि हमें धमकाया जा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट इस पर खामोश रही। उस पार्लियामेंट को जजों को जो धमकियाँ दी गई थी, इस पार्लियामेंट को कम से कम 6 घंटे बोलना चाहिए था। उधर आप खामोश रहते हैं। अजाय सादिक साहब सेंसर करते हैं, हम लोग बात करते हैं सेंसर करते हैं, आप सेंसर भी करते हैं और टेप सेंसर करते हैं, लेकिन वीडियो खामोश। कहाँ की बात, पार्लियामेंट में ये आइन है कि पार्लियामेंट में ये आदमी ये बीवी जो भी बात करेगी पाकिस्तान की किसी अदालत में उसे नहीं पूछा जाएगा, और जो मान उसने कहा है वो रिकॉर्ड होगा और वो होगा। कल आपने वो कर दी ISI को, वो पहले हमारी कौन सी टेप नहीं कर रही थी। अब हम कहाँ जाएंगे। अब अगर मैं जाऊं कि मेरे टेलीफोन टेप हो रहे हैं या बीबी जाए वो कि बाबा तुमने बनाया ये कानून हमारी तरफ से नहीं है, ये उन लोगों की तरफ से है जो तब हवालदार हैं। हमारा स्पीकर बिल्कुल हवालदार के दर्जे का आदमी है। हवालदार आया सादिक अज बंगाल हो, दूसरा कौन था उसका, जाफर अज बंगाल हो, सादिक अज दखन, नंगे दी नंगे ईमान नंगे वतन। एक और सादिक का इजाफा हो रहा है उन वफादारों में। मैं सिर्फ इसमें पूरी इंडोर्स करते हमारे जो लीडर्स हजरात ने बात की है। मैं इस वक्त जो जुडिशरी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन उठी हुई है और जिस तरह ये जुडिशरी को प्रेशराइज करना चाहते हैं और जुडिशरी को जिस तरह ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इस पूरी एलाइज भी करें, इस पूरी एलाइज की तरफ से इसकी मुज़ाहमत करेंगे।
اور مزاحمت کے لیے آج ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے. انشاءاللہ دیکھیں ایک بات بالکل کیٹیگریکلی واضح ہے, کلیئر ہے, ہماری جدوجہد کسی دباؤ کے نتیجے میں ختم نہیں ہوگی. ہمارا اسٹرگل کسی بدماشی کی بنیاد پہ ختم نہیں ہوگی. ہم اپنا جنگ لڑیں گے قانون اور آئین کے مطابق. لیکن ان کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ اس وقت میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں, اب میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت آپ کی سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں عدلیہ, اور خاص کر جو اسلام آباد کے ہمارے بہادر ججز ہیں, اور جس کے خلاف ابھی سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جا رہی ہے. میں اگر آج پوری قوم اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک ختم ہو جائے گا, ملک میں ہیومن رائٹس ختم ہو جائیں گے. کسی کی کنسٹیٹیوشن جو ہے نا صرف ایک کتاب ہوگا, اس پہ کوئی پریکٹیکل اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. عملاً آئین معطل ہے, عملاً ملک میں مارشل لا ہے, ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے. ہم نے اس ملک کو جنگل کا قانون کی طرف نہیں لے کے جانا ہے, بنانا ریپبلک نہیں ہے. اس لیے ہم انشاءاللہ اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں وہ تو جیت گئے ہیں. اگر وہ جس بھی پوزیشن میں وہ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں, ہم اپنے ججز کو یقین دہانی کرتے ہیں کہ تم نے جو میرٹ کی پالیسی کے لیے اپنی جو آپ کا جو رسک لیا ہے, پوری قوم اور خاص کر جو ہے نا ہماری جو الائنس ہے اور ہمارے سنی اتحاد پارلیمنٹ میں تحریک انصاف اور دیگر پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ جعلی حکومت, یہ ناجائز حکومت انشاءاللہ تعالی ہماری حقوق کو دبا نہیں سکے گی. ایک بات, خواجہ آصف میرا دوست ہے, پکا دوست ہے, وہ آج تقریر کر رہا تھا عمران خان نے یہ کیا. بابا عمران خان تیرا استاد ہے. عمران خان نے جو غلطی کی تم تکرار کرو گے, عمران خان نے غلطی کی تم مت کرو. یہ ایک غلطی دوسری غلطی کی دلیل نہیں بن سکتی. عمران خان نے یہ کیا, تحریک انصاف نے یہ کیا, اسد کیسر نے یہ کیا, گوہر ایوب کی لڑکیاں نے یہ کیا. بابا انہوں نے غلطیاں کی, تم کیوں دہراتے ہو؟ ایک بات واضح, الائنس کی طرف سے بھی زرداری بہت بڑا آدمی ہوگا زندہ باد, نواز شریف بہت بڑا آدمی ہوگا زندہ باد, فضل الرحمان بہت بڑا آدمی ہوگا, ہمارے تمام اکابرین بہت بڑے آدمی ہوں گے. ان سب سے بڑا یہ پارلیمنٹ ہے, اس کی طاقت ہے. ہم اس پہ کسی سے کمپرومائز نہیں کریں گے.